नमस्कार दोस्तों, ये दिन था 20 दिसंबर 2020 का, जब एक 30 फीट की बोट बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा की तरफ रवाना हुई और इस बोट में करीब 20 पैसेंजर सवार थे। क्योंकि इस बोट ने बहामास से फ्लोरिडा का सफर पहले भी तय किया था, इसी वजह से ये सफर बिल्कुल ही नॉर्मल था। लेकिन बीच समंदर में इस बोट के साथ आखिर क्या हुआ? इनको समंदर निगल गया या किसी तूफान का शिकार हो गए? अगर सिर्फ कोई इन्फॉर्मेशन थी तो ये थी कि बहामास आइलैंड से ये लोग बिल्कुल ठीक ठाक हालत में निकले थे। इस बोट को बर्मुडा ट्रायंगल को क्रॉस करके निकलना था। अमेरिकन कोस्ट गार्ड्स द्वारा एक सर्च ऑपरेशन चलाया जो पूरे 4 दिन और 4 रातों तक चला, लेकिन उस बोट का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। हम सब ने बर्मुडा ट्रायंगल की कई कहानियां सुन रखी है। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो असल में अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। ये ट्रायंगल फ्लोरिडा से बर्मुडा आइलैंड और फिर पोर्टोरिको से होकर वापस फ्लोरिडा पर खत्म होता है। ये एरिया 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर के बराबर है, यानी ये ट्रायंगल पाकिस्तान और टर्की से भी बड़ा है, जिसको कभी बर्मुडा ट्रायंगल तो कभी डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्मुडा ट्रायंगल अपनी मिस्टीरियस फेनोमेनन की वजह से दुनिया में बदनाम है। जहां से गुजरते वक्त शिप्स और एरोप्लेन्स का कांटेक्ट अपने बेस स्टेशन से टूट जाता है और वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अभी तक बहुत कम शिप्स और प्लेन्स का मलबा समुद्र तल से रिसर्चर्स को मिला है। यहाँ कुछ न कुछ अजीब है जो ना ही बड़ी बड़ी कार्गो शिप्स को छोड़ता है, ना ही जहाज को। यहाँ होने वाली एबनॉर्मल एक्टिविटीज का एक्चुअल रीजन रिसर्चर्स को आखिरकार मिल चुका है। ये मामला शुरू हुआ था 1945 में, जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स एक मिशन पर निकले थे। उनमें टोटल 14 लोग बैठे थे, लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही यूएस नेवी के रडार से वो 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट गायब हो गए, और वो भी एक साथ। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ ही महीने हुए थे, इसी वजह से यूएस नेवी को लगा किसी ने एयरक्राफ्ट्स मार गिराए। उनकी तलाश में और एक नेवी एयरक्राफ्ट भेजा गया, लेकिन वो भी बर्मुडा ट्रायंगल के एरिया में आते ही रडार से गायब हो गया। और इस तरह ना ही उन 5 बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स का और उस रेस्क्यू एयरक्राफ्ट का पता चला। यही वो वाकया था जब दुनिया भर में बर्मुडा ट्रायंगल चर्चा में आ गया। 2015 में एल फारो नाम की एक कार्गो शिप फ्लोरिडा से पोर्टोरिको जा रही थी, जो 1 अक्टूबर 2015 वाले दिन रडार से गायब हो गई। यूएस कोस्ट गार्ड ने सर्च ऑपरेशन किया। पूरे 1 महीने के बाद एल फारो समंदर में 15,000 फीट नीचे सतह पर पाई गई। शिप के कैप्टन से जो आखिरी कांटेक्ट हुआ था, उससे ये लग रहा था जैसे शिप में पानी आ गया है, और वो एल फारो से होने वाला आखिरी कांटेक्ट था। 27 फेब 2017 को टर्किश एयरलाइंस का एक एरोप्लेन फ्लाइट TK-183 क्यूबा के शहर हवाना में लैंड करने वाला था और इसी वजह से बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाला था। लेकिन अचानक पायलट ने कंट्रोल टावर को रिपोर्ट किया कि एरोप्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिसकी वजह से पायलट ने फौरन जहाज का रूप बदला और हवाना की बजाय डॉलस एयरपोर्ट पर लैंड कराकर 440 पैसेंजर्स की जान बचाई। इस तरह के कई इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी लिस्ट मौजूद है। हर इंसिडेंट के बाद रिसर्चर्स इसकी खोज में लग जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ऐसे सबूत जमा किए हैं जिससे जाहिर होता है कि शायद अब यह मिस्ट्री सॉल्व हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से ताल्लुक रखने वाली एक अमेरिकन साइंटिस्ट की टीम ने सैटेलाइट से बर्मुडा ट्रायंगल की कड़ी जांच की, जिसमें उन्होंने नोटिस किया कि बर्मुडा ट्रायंगल के ऊपर कुछ ऐसे क्लाउड्स बन रहे हैं जो ना ही स्क्वायर है ना ही सर्कल, बल्कि ये क्लाउड्स हेक्सागन शेप के हैं और इनका साइज 88 किलोमीटर जितना बड़ा है। एक्सपर्ट्स का मानना है शायद ये क्लाउड्स एयर बॉम्ब क्लाउड्स हैं। जब इस किस्म के बादल बनते हैं तब इनके नीचे काफी तेज हवा चलती है, जिनकी स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच सकती है। इनकी स्पीड इतनी तेज होती है कि ना ही इनमें कोई हवाई जहाज आसानी से उड़ सकता है और ना ही समुद्र में तेज लहरों की वजह से कोई शिप तैर सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।